हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। आज के इस यूनिक सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो से आपका एक बहुत बड़ा टेंशन दूर होने वाला है, जिस टेंशन का नाम है टेंस। टेंस को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का पूरा कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, रूल, एक्सेप्शन सारा कुछ इसमें कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक फॉलो कर लेना। आज के बाद आपका जितना भी टेंशन है, टेंस से रिलेटेड सारा कुछ दूर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस के बारे में। टेंस होता क्या है? तो बेसिकली अगर आप टेंस को जानेंगे तो टेंसेज है क्या है? टेंसेज आर टाइम ऑफ एन एक्शन। क्या है? टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी भी काम का जो टाइम है उसी को टेंस कहते हैं। टेंस को आप बेसिकली लिख सकते हैं, टेंस जो होता है वो टाइम के बराबर होता है। आप कोई सा भी काम करते हैं वो किस समय कर रहे हैं, इसी चीज को ग्रामर में हम टेंस के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कोई सा भी एक्शन है, या तो वो अभी हुआ है, अर्लियर, नाउ, कंप्लीटेड और येट टू स्टार्ट। इस तरह के काम है। कुछ काम है जो आप अभी कर चुके हैं, कुछ काम है जो होने वाला है, कुछ काम है जो हो गया है, कुछ काम है जो अभी कर रहे हैं। इसी को हम टेंसेस के रूप में पढ़ते हैं। तो टेंसेस है क्या? बेसिकली ये टाइम की तरह है। टाइम की तरह है, ठीक है ना। और ये टाइम ऑफ एन एक्शन, अगर आप डिफिनेशन में पढ़ना चाहे तो टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंसेस, टेंस जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे, इंग्लिश जहां भी आपका आने वाला है, इंग्लिश ग्रामर में टेंस का इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इतना कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के लिए टेंस जो है एक जान की तरह है। जिसको अच्छे से टेंस नहीं आता वो इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश भी अच्छे से नहीं कर सकता, और उसका राइटिंग वाला जो है वो भी दिक्कत होने वाला है। तो टेंस काफी ज्यादा जरूरी है। तो टेंस को एकदम अच्छे से क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आपको इंग्लिश आ ही नहीं सकती। तो टेंस है क्या? टाइम। तो टाइम ऑफ एन एक्शन, इसको हम तीन टाइम को जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो टाइम है उसको हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इस तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। समय जो है, कोई सा भी हम काम कर रहे हैं, या तो अभी कर रहे होंगे, या कर लिए होंगे, या फिर होने वाला होगा। तो जो काम अभी कर रहे हैं वो प्रेजेंट में होता है, और जो काम हो चुका होता है, खत्म हो गया होगा, तो कंप्लीटेड, फिनिश्ड है। जो भी एक्शन है वो अगर कंप्लीट हो चुका है तो वो पास्ट टेंस के अंदर में आ जाएगा। जो एक्शन है जो गोइंग ऑन है, अभी चल रहा है, तो वो प्रेजेंट टेंस के अंदर आ जाएगा। कुछ एक्शन होंगे जो येट टू स्टार्ट है, जो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ, इन फ्यूचर, तो वो फ्यूचर टेंस के अंदर आ जाएगा। तो ये तीन तरह के आपको जो टाइम है इसी को हम टेंस के रूप में पढ़ते हैं। और एक्शन की अगर हम बात करें, जो एक्शन है, एक्शन आपको चार कैटेगरीज में देखने को मिलेगी। एक्शन जो हो जाएगी वो चार कैटेगरीज में, सिंपल, सिंपल या फिर आप इंडेफिनिट कह सकते हैं। दूसरी एक्शन जो होती है वो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये एक्शन है जो बेसिकली इस तीन टाइम पीरियड के में होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। एक्शन की बात करा जाए तो ये चार एक्शन है। सिंपल एक्शन जो एकदम सिंपल ही है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट टाइप एक्शन है। कंटिन्यूअस जो गोइंग ऑन वाले एक्शन है, जो कुछ काम है जो जारी है, कंटिन्यू हो रहा है, उसको कंटिन्यूअस। परफेक्ट जो कंप्लीट हो चुका है, स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंप्लीटेड या गेट ओवर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको हम परफेक्ट टेंस कह सकते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? देयर इज अ प्रोसेस इन विच जो वर्क होता है, एक्शन होता है, स्टार्टेड इन द पास्ट एंड गेट ओवर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, आइदर नाउ और इन फ्यूचर। या तो अभी खत्म हो सकता है या फिर फ्यूचर में खत्म होने वाला है, लेकिन स्टार्टेड इन द पास्ट और एक प्रोसेस की तरह गोइंग ऑन है, तो उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो ये चार तरह के एक्शन होते हैं और ये तीन तरह के टाइम होते हैं। इसी को हम मिला के टेंस के रूप में पढ़ते हैं, और टोटल टेंस जो आपका हो जाता है वो 12 टेंस हो जाता है। ये आपके चार एक्शन हो गए और ये आपके तीन टाइम पीरियड हो गया। इसी को हम टेंसेस में पढ़ते हैं। तो अगर इसको, इस टेबल को अगर देखें तो चार एक्शन है और तीन टाइम है। प्रेजेंट में पहला एक्शन जो होगा वो सिंपल इंडेफिनिट होगा, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। किस नाम से जानते हैं? सिंपल एक्शन अगर प्रेजेंट टाइम में हो रहा है तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं। यही एक्स अगर कंटिन्यूअस एक्शन है, कंटिन्यूअस एक्शन प्रेजेंट टाइम में होता है, तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। किस टेंस के नाम से जानते हैं? इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और अगर परफेक्ट का एक्शन है और परफेक्ट का एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और एक्शन अगर आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट में हो रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से ये प्रेजेंट के चार, प्रेजेंट के क्या हो गए?
4 टेंसेस हो जाएंगे, प्रेजेंट के भी 4 टेंसेस हो जाएंगे। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट के भी इसी प्रकार से 4 टेंसेस होंगे। सिंपल पास्ट टेंस हो जाएंगे, अगर सिंपल एक्शन है पास्ट में हो रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएंगे। इसी तरीके से सिंपल है और फ्यूचर में हो रहा है तो सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। कंटिन्यूअस है और फ्यूचर में हो रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। परफेक्ट है और फ्यूचर में हो जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस है और फ्यूचर में हो रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से ये आपका टेबल हो जाएगा जिसके अंदर ये 12 टेंस है। इस 12 टेंस को एक एक करके पूरा समझते हैं कि क्या रूल होते हैं, किस तरह से पहचाना जाता है, किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं, तो सबसे पहले समझना आइडेंटिफिकेशन, पहचान। आपको पहचान करने आना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता कैसा है। अगर हम सिंपल टेंसेस की बात करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, तो आपका स्पोकन इंग्लिश में 70% जो है वो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करा जाता है, और इस प्रेजेंट टेंस में भी 50 से ज्यादा % जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल करते हैं। जो आमतौर पे जिंदगी में इस्तेमाल किया जाता है 50% से ज्यादा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से आना चाहिए। तो इसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, तो आपको अगर वर्ब देखना है, वर्ब के बाद यानी क्रिया के बाद ता, ते और ती लगा रहा है हिंदी में, तो आप इससे पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और इसकी स्ट्रक्चर की बात करा जाए कि इसको बनाया कैसे जाता है, तो इसके बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है जो ओरिजिनल वर्ब होता है V1 और V5 का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर होंगे वो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होगा। यही अगर आप इसका निगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, निगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, वर्ब से पहले डू डज का इस्तेमाल हम करते हैं। किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर्म V1 और V5। इसी तरीके से अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करें, इंटरोगेटिव सेंटेंस का बात करें तो ये डू डज जो है वो पहले आ जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म कौन से इस्तेमाल होते हैं, V1 और V5। अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है, नोट में आपको वर्ब फॉर्म के इस्तेमाल में ध्यान देने की बात क्या है कि V1 और V5 में आपको समझने की बात है कि V5 का जो हम इस्तेमाल करते हैं, V5 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का 5वां रूप इस्तेमाल होता है। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम V5 का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में ही, सी, इट, कोई सा भी सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई सा भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम वर्ब का 5वां रूप इस्तेमाल करने वाले, 5वां फॉर्म। बाकी इस्तेमाल जो होगा वो V1 होगा। अब यहाँ पे आप डू डज निगेटिव का जब बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें डू डज का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको डू डज का यूज आना चाहिए। तो डू डज का यूज क्या है, डू जो होता है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, आई, वी, यू, दे, इस तरह के वर्ड होंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल के लिए आपका डू इस्तेमाल हो जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही, सी, इट, दिस, दैट, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए आप डज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक चीज आपको आना चाहिए। इसके बाद रूल्स है कि ये रूल्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के, कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला रूल जो है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है जनरल स्टेटमेंट्स, हैबिट और फैक्ट्स के लिए। जनरल स्टेटमेंट के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जनरल जैसे आई एम अ प्लेयर, ही डांसेस, जनरल स्टेटमेंट। इस तरह के स्टेटमेंट एकदम जनरली आमतौर पे यूज करे जाने वाला स्टेटमेंट के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका दूसरा उपयोग अगर बात करें तो यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट एक्टिविटी, पोजीशन, ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशन, यूजुअल वर्ड, इस सब के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो प्रकृति पे मौजूद होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इस तरह के लिए। कुछ पोजीशन है, अधिकार दिखाने के लिए, इस तरह के इमोशन के लिए, ह्यूमन फीलिंग्स के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल की बात करें जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द अर्थ इज राउंड, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे।
कोई अगर पोजेशन है, आई हैव अ, पोजेशन का इस्तेमाल भी आप कहाँ करते हैं? कोई पोजेशन अगर आपको दिखाना हो, किसी पोजेशन की बात करें, आई हैव अ कार, तो इस पोजेशन के लिए भी हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कोई फीलिंग्स का दिखाना है, इमोशन का दिखाना है, जैसे आई बिलीव इन गॉड, इस तरह के ह्यूमन फीलिंग्स है, तो इसके लिए भी हम जनरली किस टेंस का इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद और एक रूल्स का बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल और कहाँ होता है? शेड्यूल्ड इवेंट्स इन द फ्यूचर, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो प्लान्ड होते हैं फ्यूचर में, उसका इस्तेमाल करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जनरली ट्रेन, फ्लाइट, इससे रिलेटेड हम जो इस्तेमाल करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे द ट्रेन अराइव्स एट 6 PM, ये शेड्यूल्ड है फ्यूचर में, अभी ट्रेन आई नहीं है, पहुंची नहीं, अराइव्स एट 6 PM, 6 PM अभी हुआ है नहीं, ये शेड्यूल्ड है। तो इसके लिए भी जो हम टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल करते हैं। अराइव्स एट 6 PM, यहाँ वी का, वर्ब का 5वां रूप इस्तेमाल किया गया है। द ट्रेन अराइव्स एट 6 PM, ये जो इवेंट्स है, ये जो टास्क है वो शेड्यूल्ड है फ्यूचर में, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसके बाद अगर और बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है? स्टोरी राइटिंग, टू क्रिएट ड्रामा, कमेंट्री में, क्रिकेट मैच आप लाइव देख रहे हैं वहां कमेंट्री में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो दे पुल आउट देयर गन एंड फायर, इस तरह के सेंटेंसेस जो राइटिंग करा जाता है, स्टोरी बनाया जाता है, उस समय हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट्री में आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार्क थ्रोज द बॉल, रोहित हिट्स द बॉल एंड स्कोर्स 6 रन्स। इस तरह के सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं किसका इस्तेमाल करा गया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। स्टार्क थ्रोज द बॉल, रोहित हिट्स द बॉल एंड स्कोर्स 6 रन। यहाँ भी आप जो कमेंट्री सुनते होंगे कि स्टार्क बॉल फेंक रहे, रोहित ने बल्ला घुमाया और 6 रन मार दिया, ये अगर इंग्लिश में बोला जाए तो यहाँ हम इस्तेमाल किस चीज का करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ इस्तेमाल है। इसमें अगर हम कुछ पॉइंट आपको बताए जो याद रखनी है, एक पॉइंट अगर आप नोट डाउन करो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस में, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं तो इसमें आपको कुछ पॉइंट याद रखने की जरूरत है कि अगर मेन वर्ब है, नोट में मेन वर्ब के बाद क्या पहले बोल, मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है तो मेन वर्ब में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है, मेन वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में ही रहता है, ओरिजिनल फॉर्म में ही रहता है, उस जो ओरिजिनल फॉर्म होगा उसी प्रकार से रहेगा। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं, ही वॉक्स, ये सेंटेंस है, ही कैन वॉक, इसमें से बताया जाए कौन सा सेंटेंस है वो सही है और कौन सा सेंटेंस है जो गलत है। ही वॉक्स सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल के अनुसार देखा जाए तो ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ जो वर्ब का फॉर्म आएगा वो V5 आएगा, तो यहाँ ये सेंटेंस आपको सही दिख रहा है। लेकिन ये जो मेन वर्ब है, वॉक क्या है? मेन वर्ब, इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ गया है कैन। जब भी हम मेन वर्ब से पहले किसी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो मेन वर्ब हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, यानी वॉक ही रहेगा, वॉक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो भी नहीं करेंगे, यहाँ वॉक ही होगा, वॉक्स नहीं होगा, क्योंकि मेन वर्ब से पहले क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गया। जैसे आई कैन डांस, इस तरीका से सी मस्ट। अब यहाँ पे रीड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रीड का ही इस्तेमाल करेंगे, जो मेन फॉर्म होता है रीड का, ओरिजिनल फॉर्म वो रीड ही होगा। यहाँ रीड्स का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि उससे पहले मस्ट का इस्तेमाल किया गया है। जब भी मेन वर्ब से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो मेन वर्ब में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो ये कुछ बात है जो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के दौरान याद रखनी है। इसके बाद दूसरा टेंस का बात करा जाए, प्रेजेंट में दूसरा टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब भी हम कंटिन्यूअस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपको याद रखना है कि एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन इज गोइंग ऑन, काम जो है वो जारी है, हो रहा।
तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान के लिए आपको क्या करना है, वर्ब देखना है यानी क्रिया देखना, और उसके साथ जो शब्द का इस्तेमाल होता है, रहा, रही, रहे, इसका इस्तेमाल होता है। मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, आप टेंस पढ़ रहे हैं, ये जो काम हो रहा है यही कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है, रहा, रही, रहे। आप यहां से आप पहचान कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर का बात करा जाए तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सब्जेक्ट, इसके साथ इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है यानी कि भी फॉर्म का इस्तेमाल करा जाता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है कि मेन सेंटेंस का बात करा जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म भी फॉर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ भी छोटी सी बात आपको याद रखनी, इज एम आर के यूज में इज एम और आर का यूज कहाँ करा जाता है? तो इज का यूज आपको सिंगुलर के लिए, एम का यूज दुनिया के मात्र एक वर्ड के साथ होता है आई, और आर का यूज प्लूरल के लिए। अगर इसमें स्पेसिफिक बताया तो दिस, दैट, ही, सी, इस सब के साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं। आर का इस्तेमाल कहाँ होता है, यू, वी, दे, इस सब के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब्जेक्ट से अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए स्ट्रक्चर ये होने वाला। अगर यही हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस के लिए भी सेम होगा, इज एम आर के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। इज एम आर प्लस का नॉट प्लस का वर्ब का चौथा फॉर्म। और यही हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, क्वेश्चन वाले सेंटेंस के लिए, तो इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएंगे, इज एम आर प्लस का वी फोर सब्जेक्ट प्लस का सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर होने वाले सेंटेंस के अनुसार। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब का चौथा रूप। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इज एम आर पहले आ जाएगा। इसका अगर यूसेज देखे, रूल्स देखे, तो पहला इस्तेमाल जो करा जाता है वो कहाँ करा जाता है, एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बोला जा रहा उस समय करे जाने वाले काम के लिए हम प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आई एम टीचिंग, तो हम ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल में कि आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू टेंसेस, आई एम टीचिंग यू टेंसेस। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, यू आर लर्निंग, you are learning English grammar, English grammar। तो यहां पे भी कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा यूज बताया, यूज टू टॉक अबाउट अ टेम्पररी सिचुएशन, टेम्पररी सिचुएशन के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे देखा जाए, जैसे सी लिव्स इन दिल्ली, she is living in Delhi। इसमें से आपसे पूछा जाए कौन सा सही है और कौन सा किस टेंस का है, तो यहाँ आप देख के डायरेक्ट बता सकते हैं कि she lives in Delhi जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वह दिल्ली में रहते हैं। लेकिन जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात करते हैं तो ये जो, और यहाँ पे अगर इसका हिंदी कर, she is living in Delhi, वह दिल्ली में रह रही है। दोनों में फर्क क्या है, यहां जो रहती है ये आपका परमानेंट है, ये क्या है, परमानेंट एक्टिविटी है। वो जो रह रही है वो काफी दिनों से रह रही है, परमानेंट है। लेकिन यहाँ जो लिविंग है ये टेम्पररी सिचुएशन के लिए है कि अभी रह रही है, एट द टाइम अभी रह रही है, काफी दिनों से नहीं रही है, तो टेम्पररी सिचुएशन के लिए है कि वो अभी दिल्ली में रह रही है तो सी इज लिविंग इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है तो सी लिव्स इन दिल्ली। जब हम रहती का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, रह रही है यानी टेम्पररी सिचुएशन है, परमानेंट नहीं है, तो ये हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर दूसरा यूज इसका बताया जाए, नेक्स्ट यूज टू टॉक अबाउट अरेंजमेंट इन द फ्यूचर दैट आर शेड्यूल्ड, फ्यूचर में होने वाले काम के लिए जो शेड्यूल हो चुके हैं उस काम के लिए भी हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे एग्जांपल में द प्राइम मिनिस्टर is coming tomorrow, is coming tomorrow। प्रधानमंत्री जो है कल आने वाले हैं, फ्यूचर है,
शेड्यूल हो चुका है कि कल आने वाले, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इज कमिंग टुमारो। आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक यहां भी आप इस्तेमाल किया इन फ्यूचर है, शेड्यूल्ड है कि नेक्स्ट वीक में कार खरीदने वाले हैं, तो यहां आप किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। भले काम जो है वो फ्यूचर में है लेकिन शेड्यूल्ड करा गया है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब कुछ नोट है जो आपको याद रखनी है। नोट में क्या याद रखेंगे? जनरली स्टेट वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं? स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं? जो आपको एक्शन को नहीं बताते हैं, एक्शन से ज्यादा वो फीलिंग को बताते हैं, किसी स्टेट को बताते हैं। एक्शन ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जिससे एक्शन का बोध नहीं होता है, स्टेट का बोध होता है, उसको हम स्टेट वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लव, हेट, फील, इमोशन, बिलीव, इस तरह के वर्ब जो है, फील हो गया, बिलीव हो गया, इस तरीका के वर्ब जो है वो एक्शन, किसी एक्शन को नहीं दिखा रहे, एक स्टेट को दिखा रहे, तो इसको स्टेट वर्ब कहते हैं। तो जनरली आमतौर पे स्टेट वर्ब का इस्तेमाल हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। यहीं पे अधिकतर स्टूडेंट जो है वो गलती कर रहा है। क्या गलती कर रहा है? यहाँ आपको ध्यान देना है कि स्टूडेंट किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? आई एम अंडरस्टैंडिंग। आई एम अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल ही नहीं है। अंडरस्टैंड क्या है? एक स्टेट है, किसी एक्शन का नाम नहीं है, स्टेट वर्ब है। तो स्टेट वर्ब के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करते। आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, आई अंडरस्टैंड होगा, जो कि किस टेंस में होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। आई एम अंडरस्टैंडिंग, नॉट आई अंडरस्टैंड। तो स्टेट वर्ब का इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। आई एम नोइंग, ये भी गलत है। आई नो, आई नो। ही इज नोइंग, ऑनिंग अ कार, ये भी गलती है। ऑन भी स्टेट वर्ब है, एक्शन को नहीं दिखा रहे, तो ऑनिंग अ कार नहीं होगा। ही ऑन्स अ कार, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टेट वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन भी है, जनरली बताया गया, इसलिए 100% यहाँ आपका जनरली शब्द का इस्तेमाल किया गया कि आमतौर पे स्टेट वर्ब का इस्तेमाल हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, आई अंडरस्टैंड होता है। लेकिन कुछ केसेस है उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे आई एम हेटिंग म्यूजिक, राइट नाउ आई एम हेटिंग म्यूजिक। इस दिस पॉइंट ऑफ टाइम में म्यूजिक पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि म्यूजिक कभी पसंद ही नहीं है। राइट एट दिस मोमेंट आई एम हेटिंग म्यूजिक, तो यहाँ हेट के साथ V4 का इस्तेमाल करा गया है। तो स्टेट वर्ब का इस्तेमाल होता है, कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली आमतौर पे हम स्टेट वर्ब को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर बात करा जाए तीसरा टेंस की, तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब भी आपको किसी भी टेंस में परफेक्ट शब्द दिखे, इसका मतलब है कि टास्क इज कंप्लीटेड, स्टार्टेड इन द पास्ट, गेट ओवर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। किसी न किसी टाइम, आइदर नाउ और इन फ्यूचर, किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको ये कंप्लीट होने वाला है। तो जब भी परफेक्ट का इस्तेमाल होगा, परफेक्ट शब्द का, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसकी पहचान क्या है? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन कैसे? तो हमें वर्ब देखनी है, यानी क्रिया देखनी है, और उसके बाद शब्द देखना है। चुका, चुकी, चुके, और सभी प्रेजेंट में है, तो इसके बाद क्या लगा रहेगा? है, हो, हूं लगा रहेगा। प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो है तो लगा ही रहेगा, कहेगा प्रेजेंट टेंस में। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें, तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जो वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। V3 ईडी फॉर्म वाले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली अधिकतर जो आपको वर्ड दिखेंगे वो ईडी फॉर्म में दिखेंगे, लेकिन कुछ विदाउट ईडी भी दिखेगा, इसलिए आपको V3 याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब यहाँ पे हैज हैव का इस्तेमाल भी आना चाहिए। हैज हैव के क्या यूज है? तो हैज का यूज सिंगुलर के लिए किया जाता है, हैव का यूज प्लूरल के लिए किया जाता है। शब्द में बात करा जाए तो हैज जो होगा ही के साथ इस्तेमाल होगा, सी के साथ इस्तेमाल होगा, इट के साथ इस्तेमाल होगा, दिस दैट, इस सब के साथ किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? हैज का इस्तेमाल करेंगे। वही हैव का इस्तेमाल कहाँ होगा? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, दिस दोज के साथ, इस सब के साथ हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? हैव का इस्तेमाल करेंगे। जितने भी प्लूरल वाले सेंटेंसेस होंगे, प्लूरल होंगे, उसमें हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर होंगे उसमें हैज का इस्तेमाल करेंगे। और ये आपका स्ट्रक्चर किस चीज का हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। वही अगर इसका नेगेटिव बनाया जाए तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस का नॉट
प्लस का वर्ब का तीसरा फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, हैज हैव पहले आ जाएगा, हैज हैव प्लस का सब्जेक्ट प्लस का वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम क्या स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसके यूजेस का बात करें, यूजेस जो रूल आपको याद रखनी है, तो सबसे पहला इस्तेमाल जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है वो किस लिए होता है, यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स दैट आर स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैव कॉन्सिक्वेंसेस इन द प्रेजेंट। कुछ ऐसे एक्शन के लिए, कुछ ऐसे इवेंट के लिए इस्तेमाल करा जाता है जो स्टार्ट तो हुआ पास्ट में, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है, असर जो है वो अभी भी दिख रहा है, एट प्रेजेंट भी दिख रहा है, एट दिस मोमेंट भी दिख रहा है। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सी हैज लॉस्ट हर किस, वह जो है अपना चाबी खो चुकी है। क्या है, काम जो है वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में वो चाबी खो चुकी है, लेकिन उसका असर जो है वो अभी भी दिख रहा है। तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। सी हैज लॉस्ट हर किस, इस तरह के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो यूज है, यूज टू डिस्क्राइब आवर लाइफ एक्सपीरियंसेस अप टू द प्रेजेंट। जितने भी लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं उसको भी हम एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव अपलोडेड more than 50 videos on Topper's system। तो जितने भी आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस है उसको इस्तेमाल करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने टॉपर सिस्टम में 50 से भी ज्यादा वीडियो को अपलोड कर दिया है, क्या आपने चेकआउट करे हैं, देखे हैं, कमेंट कर देना यस और नो। इस तरीके के लिए और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हैव traveled up to 20 countries। आपके कुछ भी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उसका इस्तेमाल आप किस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। 20 कंट्री में, 20 से ज्यादा कंट्रीज में अगर आप ट्रेवल कर चुके हैं तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, आई हैव ट्रेवल्ड अप टू 20 कंट्रीज। ये भी आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस है। लाइफ एक्सपीरियंस को आपको जब भी शेयर करना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट रूल की बात करा जाए तो नेक्स्ट रूल क्या है, ऑफन टाइम्स इट इज यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशन दैट इंडिकेट एन इंडेफिनिट टाइम फ्रेम। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो टाइम एक्सप्रेशन होते हैं जो परफेक्ट टेंस में ही इस्तेमाल करा जाता है, जिसको आप देख के पता कर सकते हैं कि ये परफेक्ट टेंस का है। जैसे एग्जांपल एवर, नेवर, ऑलरेडी, येट, जस्ट, रिसेंटली, ये सब क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है। तो इसका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सेंटेंस सुना होगा, हैव यू एवर seen the ताज महल, हैव यू एवर सीन दी ताजमहल। यहां भी हैव शब्द का इस्तेमाल करा गया है एवर शब्द के साथ। तो हैव का इस्तेमाल, सीन का इस्तेमाल आप यहां देख सकते हैं, वर्ब का तीसरा फॉर्म, साथ में हैज हैव में से हैव इस्तेमाल हुआ, और इसमें एवर शब्द है तो एवर शब्द से आप पता कर सकते हैं एवर शब्द का इस्तेमाल जो करा जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करा जाता है। जैसे she has never went, she has never gone to Mumbai, she has never gone to Mumbai। यहां भी नेवर शब्द है तो नेवर शब्द का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ करा जाता है। नेवर जो टाइम एक्सप्रेशन, इसका भी इस्तेमाल कहाँ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करा जाता है। तो ये कुछ रूल है जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते समय याद रखने के, इस सब का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो चौथा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही रेयर इस्तेमाल करे जाते हैं। तो ये टेंसेस क्या होते हैं, जब भी आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, एक तो परफेक्ट है यानी कंप्लीटेड, कंटिन्यू है यानी स्टिल गोइंग। तो परफेक्ट कंटिन्यूएशन क्या होता है, एक प्रोसेस की तरह है। देयर इज अ प्रोसेस विच इज कंटिन्यूइंग, जो स्टार्ट कब हुआ, पास्ट में, खत्म कब होगा, या तो अभी खत्म हो सकता है या फिर इन फ्यूचर खत्म हो सकता है। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए भी ये पहचान क्या है, सिंपल है, वर्ब प्लस रहा, रही, रहे, जो आपका कंटिन्यूअस का पहचान है। फर्क क्या है कि इसमें आपको टाइम पीरियड देखने को मिलेगा, टाइम का इस्तेमाल देखने को मिलेगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन
प्लस वर्ब का फोर, वर्ब का चौथा फॉर्म। जब भी आप कंटिन्यूअस शब्द को देखें, कंटिन्यूअस शब्द देखते ही आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे वर्ब कौन सा लगेगा, चौथा। जैसे आप परफेक्ट देखें तो परफेक्ट से देखने से आपको पता चलेगा हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल करा जाता है। परफेक्ट के लिए आप किस तीन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, हैज, हैव, हैड। अगर प्रेजेंट में है तो हैज, हैव का इस्तेमाल होगा, और पास्ट में है तो हैड का इस्तेमाल होगा। परफेक्ट शब्द देखते ही आपको ये तीन याद हो जाना चाहिए, हैज, हैव, हैड। कंटिन्यूअस देखे, चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, पास्ट का कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस है तो वर्ब कौन सा इस्तेमाल होंगे, भी फोर। ये आपको देखना है। इसके साथ इसमें जो आपको फर्क दिखेगा वो दिखेगा टाइम का इस्तेमाल, सिंस का, फोर का और टाइम पीरियड के इस्तेमाल देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे सिंस और फोर का इस्तेमाल भी थोड़ा सा बच्चे फंस जाते हैं सिंस और फोर के इस्तेमाल में, तो सिंस और फोर का इस्तेमाल भी समझना है कि सिंस का इस्तेमाल कब करते हैं और फोर का इस्तेमाल कब करते हैं। दोनों टाइम पीरियड के लिए है, लेकिन अगर किसी टाइम का पॉइंट अगर आपको दिया रहे और पीरियड दिया रहे, अगर पॉइंट, फिक्स पॉइंट दिया रहे तो उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फिक्स्ड के लिए फिक्स्ड पॉइंट का अगर इस्तेमाल करा जाए, जैसे सिंस हो गया मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 o'clock, यहाँ क्या फिक्स है, आपको जो टाइम है इसका एग्जैक्ट पॉइंट दिया गया कि 5 o'clock। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप याद रखें, पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम हो तो इसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जब पीरियड ऑफ टाइम हो, अवधि हो, टाइम की एक अवधि हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, तो हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। 2 सालों से तो यहाँ पे फोर होगा। और 2 साल का अगर नाम दे दिया जाए, 2004 से 2006, यहाँ नाम दे दिया, पॉइंट दे दिया, एग्जैक्ट पॉइंट, तो यहाँ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। 12 महीनों से फोर का इस्तेमाल होगा। अगर 12 महीनों का नाम दे दिया जाए, जनवरी, फरवरी, इस तरह से नाम दे दिया जाए, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। सुबह से, पॉइंट दे दिया गया सुबह से, तो यहाँ सिंस का इस्तेमाल करेंगे। 6 दिनों से फोर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ 6 दिन का एक्जैक्ट पॉइंट नहीं मालूम कि 6 दिन में है कौन सा, संडे है, मंडे है, सैटरडे, कौन सा 6 दिन है ये नहीं मालूम है, तो एग्जैक्ट अगर आपको पॉइंट दे दिया जाए तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मालूम रहे, अवधि, एक पीरियड दे दिया जाए, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फोर का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंस फोर का इस्तेमाल आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखने को मिलेगा। इसके साथ अगर इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाए तो नेगेटिव स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस का बीन, वर्ब का चौथा रूप। इसके बाद आपका सिंस फोर आ जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाए। इंटरोगेटिव का क्या बनेगा, हैज, हैव आपका पहले आ जाएगा, हैज, हैव प्लस का बीन प्लस का सब्जेक्ट प्लस का वर्ब का चौथा फॉर्म। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। इसके बाद अगर रूल और यूजेस का बात करा जाए तो यूजेस का होता है, बहुत ही रेयर यूज है, बट यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं वो आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहला यूजेस जो होता है एक्शन और सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट आर स्टिल गोइंग ऑन गोइंग इन द प्रेजेंट एंड मे कंटिन्यू इन द फ्यूचर। कुछ ऐसे एक्शन के लिए, कुछ ऐसे सिचुएशन के लिए जो स्टार्ट कब हुए, पास्ट में, जारी कब है, प्रेजेंट में, खत्म कब होंगे या जारी कब तक रहेंगे, इन फ्यूचर भी रह सकते। तो ऐसे कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। एग्जाम्पल के तौर पे सी हैज बीन लिविंग सिंस, सी हैज बीन लिविंग सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर्स। इस तरह का इस्तेमाल आप करेंगे। और अगर इस तरह दूसरा सेंटेंस देखें तो आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 days। कब से पढ़ रहे, 2 दिनों से पढ़ रहे, पास्ट में शुरू करे थे, 2 दिनों से अभी लगातार पढ़ाई कर ही रहे हैं। तो एक्शन कब शुरू हुआ था, 2 दिन पहले, यानी पास्ट का हो गया, पास्ट में स्टार्ट हुआ और जारी कब तक, अभी तक आप 2 दिनों से पढ़ ही रहे हैं, तो ये प्रेजेंट में भी जारी है। तो इस टेंस, यहाँ पे कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। दूसरा यूज का बात करें तो यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैव बीन हैपनिंग रिसेंटली और एक्शंस टेकिंग प्लेस लेटली। कुछ ऐसे कामों के लिए भी जो कि अभी अभी ही हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग। इसके लिए आप कौन सा लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कहाँ करा जाता है,
कुछ ऐसे कामों के लिए जो स्टार्ट कब हुआ है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसके इम्पैक्ट कभी दिख रहे हैं, प्रेजेंट में भी इम्पैक्ट दिख रहे हैं। तो ऐसे टेंसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सारा आपको टेंस समझा देंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चारों की पहचान कैसी होती है, चारों का स्ट्रक्चर कैसे बनाना होता है, चारों का यूजेज कहाँ कहाँ होता है, क्या रूल्स है, क्या एक्सेप्शन है, क्या आपको समझनी है, क्या आपको याद रखनी है, क्या फॉलो करनी है, ये सारी बात है जो इस वीडियो में आपको बताई गई है। वीडियो अभी पास्ट टेंस में बनाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको कंप्लीट पास्ट टेंस देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगली पार्ट आपके पास्ट टेंस पे मिलने वाली है, ठीक है। इन केस किसी भी प्रकार का स्टूडेंट को इस टेंस में, प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट एनालिसिस में अगर किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली टेंस की वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।